एक खरीदार औरत को पता है कि घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। सारा वक्त देखना पड़ता है कितना, अगर आप पे टू पे चेक टू चेक रह रहे हैं और ईमानदारी की कमाई खा रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें देख के घर चलाना पड़ता है। मैं पिछले दिनों एक लेक्चर दे रही थी तो मुझे ख्याल आया कि दिस शुड बी मेंशन्ड। मेरे पुराने नोट्स मिल गए तो मैं आपको उसमें से भी दे दूंगी, बट लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि हमें एक घर का बजट बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और घर का बजट कैसे बनाएं कि हम अपनी पे टू पे चेक में हम रह भी सकें, हमें पता भी हो हम कितना दे रहे हैं, खर्चा कितना कर रहे हैं, हमारे पास पीछे हाथ में कितना है और हमारे पीछे जिसको कहते हैं ना कि वो फिक्स्ड अमाउंट या रेनी डे के लिए, उसके लिए हमारे पास पैसे हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो उनको हम कैसे जमा करें। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट। आई मेड अ लिटिल समथिंग फॉर यू। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। एक ही जगह से इनकम आ रही है या दो जगह से आ रही है। जितनी जगह से भी आपकी इनकम आ रही है उसको आप इकट्ठा करके फर्स्ट जो आपकी टोटल इनकम है उसको लिख लें। उसके बाद आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट देखें। फिक्स्ड कॉस्ट में आपकी, अगर आप घर के किराए पर रह रहे हैं तो आपका किराया आ जाएगा, आपका गाड़ी का खर्च आ जाएगा, जो आप अगर इंश्योरेंस देते हैं तो कार का खर्च आ जाएगा, आपके बिजली का बिल आ जाएगा, और भी जो भी आपके बिल्स हैं वो सारे आपके जो आपको मंथली देने ही हैं, जिनके बगैर कोई और आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं, वो सारे बिल्स आप लिख के उसका आप सम कर लें। ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट्स। अब वेरिएबल कॉस्ट्स वो होती हैं जो आपकी कॉस्ट्स तो होती हैं मंथली, लेकिन आप उनको जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपका घर का किराया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, अगर गाड़ी की इंश्योरेंस आप देते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन गाड़ी की मेंटेनेंस उसको तो आप कर सकते हैं। इस महीने करानी है, कितनी करानी है, क्या कराना है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा आपका। और इस तरह की और भी चीज़ें, आपका घर का सौदा अगर आप मंथली लेते हैं तो वो भी वेरिएबल में आ जाएगा कि आपने मंथली लेना तो है, लेकिन क्या लेना है, क्या छोड़ सकते हैं, क्या नहीं छोड़ सकते। इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जो कि आप जिसमें आप चेंजेस ला सकते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट्स होती हैं। उनका करके उनका आप सम टोटल कर लें। ठीक है। उसके बाद आपके एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे आपके, अगर आप किसी की शादी आ गई उसको आपने देना है, गिफ्ट देना है, ठीक है, बर्थडे आ गई उसको गिफ्ट देना है, कोई और खर्चा आ गया, गाड़ी का कोई ऑयल चेंज आ गया, आपका पेट्रोल आपका एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। वेरिएबल में नहीं आते इसलिए क्योंकि एक्सपेंडिचर में है, क्योंकि आप उसको रख भी सकते हैं और आप गाड़ी को कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। इस किस्म की और भी, गर्मी सर्दी के कपड़े आपने लेने हैं, ये सब भी इसका भी सम कर लीजिए। जो भी आपको चीज़ें, या बच्चों का फिक्स्ड कॉस्ट में आपकी बच्चों की फीस भी है जो आपको देते हैं। अच्छा, इसके ये सारा कुछ करके आपका जो, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट। वेरिएबल में आप चेंजेस कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स में आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि ये सब कुछ करने के बाद जो लोग मंथली पे टू पे रहते हैं, चेक टू चेक रहते हैं, उनको देखिए कि उनकी सेविंग्स कितनी होती हैं। ठीक है। रेस्ट जो आपके पैसे हैं, अगर आपके पास बचते हैं तो कितने बचते हैं। अगर आप सपोजिंग उसमें से आपके पास जितने भी बच रहे हैं, लेट्स जस्ट से 1000 euro आपके पास बच रहे हैं, ठीक है, सब कुछ करने के बाद महीने के, तो 1000 euro आपकी सेविंग्स में आ जाते हैं। अब इस सेविंग्स में अगर आपके पास 1000 euro सेविंग्स आती हैं तो उसमें अगर आपको जो जिसको कहते हैं ना, अमीर तो खैर क्या आप होंगे उससे, लेकिन ये कि अगर आपको अपना फॉर द रेनी डे अगर आपको बचाना है तो सपोजिंग इसमें से आप 500 euro जो हैं, लेट्स बी वेरी वेरी नीचे के स्प्रेट पे रहते हैं, 500 euro जो है वो आप अपनी फिक्स्ड सेविंग्स में डाल दें। अब फिक्स्ड सेविंग्स और सेविंग्स में फ़र्क क्या है। सेविंग्स वो हैं कि अगर आप में से एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा हो गए या आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो वो आप अपनी सेविंग में से उसको निकाल के उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी फिक्स्ड सेविंग्स है उसको आपने हाथ नहीं लगाना। दिस कैन सेव यू फ्रॉम अ रेनी डे। घर का बजट बनाते हुए इन चीज़ों का, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, वैसे तो एक लंबा पूरा एक लेक्चर है जो मैंने दिया भी है और मेरे पास लिखा हुआ भी है। मैं अगर मुझे वो अपनी पुरानी बुक्स में से मिल गया तो मैं आपको निकाल के इसके ऊपर बना दूंगी वीडियो, लेकिन जनरली अगर आप देखें दीज आर द मेन थिंग्स। एक घर का बजट बनाते हुए हर लड़की को जो नया घर शुरू कर रही है या किसी भी वक्त अपने घर में, या मर्द या औरत वॉट एवर,
स्टूडेंट, हर जगह पे आपको अपना देखना है, योर फिक्स्ड कॉस्ट, योर वेरिएबल कॉस्ट, योर एक्सपेंडिचर्स, योर सेविंग्स, दीज आर वेरिएबल सेविंग्स। ठीक है, वेरिएबल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, बट दीज आर योर फिक्स्ड सेविंग्स, इसमें से आपने नहीं निकालने। ये आपकी किसी बड़ी चीज़ के लिए है, जैसे आपने बच्चे की शादी करनी है तो आप इतने साल जमा करेंगे तो वो उस एक्सपेंडिचर तक पहुंचेंगे जो आपको शादी के लिए ज़रूरत है, आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़रूरत है, या इस किस्म के जो मोटे मोटे खर्चे हैं उनके लिए आपको ये फिक्स्ड सेविंग जो है बाद में ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, यहाँ पे दिस वाज लाइक अ ब्रीफ लेक्चर, ब्रीफिंग कि घर का मोटी मोटी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, आपकी एक्सपेंडिचर होना चाहिए, एक्सपेंडिचर या सेविंग्स वेरिएबल होना चाहिए, और फिक्स्ड सेविंग्स होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जब आप ये बेसिक चीज़ें लिख लेंगे तो बीच में आपको इसके और सब डिविजन्स भी आ जाएंगे, किसके इसमें सब डिवाइड करके आपको कहाँ कहाँ खर्चा करना है। द बेस्ट थिंग इज टू कीप अ बुक, उसमें आप लिखते जाएं ताकि आपको पता हो कि आपकी जो बेसिक इनकम है, बेसिक जो आपकी आ रही है वो आपके पास कितनी है, जो आपके पैसे जा रहे हैं वो आपके पास कितने हैं। तो ये एक बेसिक सा अकाउंटेंट का वो है। और इसके साथ से आई एम श्योर कि आप जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका बैंक अकाउंट माइनस में जा रहा होता है, और इस तरह से करने से आपका जो बैंक अकाउंट है वो माइनस से निकल के प्लस में आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, यू आर मेंटली स्टेबल। इट्स अ वेरी बिग क्लॉज, बहुत बड़ा एक खला होता है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का, आपके एक्सपेंडिचर्स। आई होप दिस इज हेल्प समबडी। टिल देन, चिमन परदेसी, दिलजीत सरोकार।